हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने इसके अंदर आपके पहले संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में हमने पढ़ा दिया था। तो जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। वो आपकी एक वीडियो उस पर डल भी चुकी है। ठीक है, ये आपके ये वाले सारे पढ़ा दिए मैंने, ये वाले सारे। इनके बारे में नहीं, मतलब ये पढ़ा है कि ये अनुच्छेद, क्योंकि डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन भी इसमें से पूछ लिए जाते हैं। ये वाले पढ़ा दिए और ये वाले पढ़ा दिए। हम अब आगे का लेके चलते हैं, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसमें आपका ट्रिक वगैरह सब चीज़ है, तो इसमें अब हम एक एक चीज़ के लिए चलते हैं। आइए, ये रहा संविधान सभा। हम ब्लैक ले लेते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी रेड है। संविधान सभा क्या कहता है संविधान सभा के बारे में। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन से अध्यक्ष कह रहा है ये कह रहा है स्थायी अध्यक्ष। अब आती है बात, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 किसकी? संविधान सभा की प्रथम बैठक। और स्थायी सदस्य कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी सदस्य कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, इस वाले में से आपका क्वेश्चन बनने के बहुत बहुत चांस रहते हैं। और तो बहुत और भी चीज़ें हैं, पर लेकिन इसमें से आपके ज़्यादा चांस रहते हैं बनने के। तो मैं दोबारा आपका रिवीजन इसमें करा देता हूँ। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा का प्रारूप किसने करा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा, अब ये वाला नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। समितियां और उनके अध्यक्ष, क्या क्या पूछा हमसे इन्होंने पूछी समितियां और उसके अध्यक्ष। हमें बताना है समितियों के बारे में और उनके अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें आप एक चीज़ देखिए, मेन चीज़ हमारी ये है ट्रिक। इस ट्रिक से हम इसे कैसे याद करते हैं? ट्रिक से ऐसे याद करें, संचालन संघ प्रारूप प्रशंसा। ये क्या है? संचालन संघ प्रारूप प्रशंसा। सबसे पहले इसे देख लीजिए आप, ये क्या चीज़ है? संचालन संघ प्रारूप और प्रशंसा को आप प्रांतीय मान लीजिए। तो इस चीज़ से हमारा ऊपर का पॉइंट तो ये बना, ऊपर का पॉइंट हमारा क्या बना? संचालन संघ प्रारूप और प्रशंसा, 4 पॉइंट। तो हमारा क्या हो गया? संचालन संघ ये हो गया, प्रारूप ये हो गया, और प्रांतीय को प्रशंसा कर लीजिए आप ये। फिर नीचे वाला पॉइंट आइए, राजेंद्र नेहरू भीम पटेल। ठीक है, तो इसमें आप अगर ये चीज़ लगाते हैं, अब लगाने का तरीका, संचालन समिति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र, तो राजेंद्र इससे मैच हो गया आपका। संघ समिति जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू। फिर संघ संविधान समिति नेहरू जी हैं, ये भी 2 बार नेहरू जी आ गया और 2 बार संघ आ गया। ठीक है, प्रारूप भीमराव अंबेडकर और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप इस तरीके से इन्हें याद कर सकते हैं, बड़ी इजी तरीके से। अब हम जितना हमने पाठ करा इसका दोबारा एक बार रिवीजन, क्योंकि रिवीजन हाथों हाथ करते चलना इसका बहुत ज़रूरी है। दोबारा करते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये चीज़ हमारे ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, 2-3 बार हमने पढ़ लिया। अब इसमें राजेंद्र नेहरू भीम पटेल, अब इसे कम से कम 5-6 बार बोलो, राजेंद्र नेहरू भीम पटेल।
राजेंद्र नेहरू भीम पटेल, राजेंद्र नेहरू भीम पटेल, राजेंद्र नेहरू भीम पटेल, राजेंद्र नेहरू भीम पटेल। ठीक है, अब हमें पता चल रहा है नेहरू जी 2 बार आ रहे हैं और संघ के हैं। पहले नेहरू जी को पकड़ लो बीच में, नेहरू जी 2 बार आ रहे हैं, संघ के हैं। एक में शक्ति है, एक में संविधान है, एक में शक्ति है, एक में संविधान है। तो संघ शक्ति संविधान समिति के कौन है? नेहरू जी। संघ संविधान समिति के कौन है? नेहरू जी। ये तो यहाँ पे याद हो गया। फिर दूसरा संचालन, संचालन कौन कर रहे हैं? राजेंद्र प्रसाद जी। यहाँ पर भी प्रथम बैठक किनकी हुई थी? राजेंद्र प्रसाद जी की, जो स्थायी अध्यक्ष से पहला शुरुआत। तो यहाँ से राजेंद्र प्रसाद आप ऐसे याद कर सकते हो। शुरुआत किसने करी? राजेंद्र प्रसाद जी ने। संचालन मतलब, और संघ और शक्ति और संविधान कितने दिए? जवाहरलाल नेहरू जी ने। प्रारूप किन्होंने रखा? प्रारूप का मतलब जिन्होंने बुक रखी उन्होंने संविधान का निर्माण कराया ना, तो ये भीमराव अम्बेडकर जोगे। और प्रांतीय प्रशंसा से रिलेटिव सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद होगा, क्लियर, खत्म। आगे आते हैं। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? औपचारिक रूप से M.N. राय, M.N. राय, R.A.Y. राय। ठीक है, M.N. राय। यह आपका क्लियर। संविधान सभा की औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? M.N. राय ने। नेक्स्ट आ जाओ। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? कैबिनेट मिशन योजना 1946। देखो अब क्या है, पहले हमें ये पढ़ना है कि चीज़ है क्या, मेन चीज़ वो है, क्योंकि डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। कैबिनेट मिशन योजना वो चीज़ एक अलग है, मैं उसके बारे में पता चले पूरी बात, वो चीज़ एक अलग है, वो आपके अलग क्लास में अगर टाइम मिलता है तो करा दूँ। मेन चीज़ है कि उस बारे में हमें जानना कि वो है क्या चीज़। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी कोई एक नॉर्मल लेवल नहीं है, उसमें हम कितना, उसमें मैक्सिमम जितनी चीज़ें छोटा छोटा ट्रिक बना के याद कर सकते हो उतना बेटर रहेगा। तो हमने ये कर लिया, क्या करा इसमें, औपचारिक रूप से प्रतिपादन M.N. राय, और संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? कैबिनेट मिशन योजना 1946। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? 389। और संविधान पुनर्गठन फलस्वरूप 1900 संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। मतलब आपका 389 होने थे, कितनी रह गई? 299। तो 90 कम। तो इस टाइप का आपका ये चीज़ आपको इस तरीके से इसके पता करना है चीज़ें। ठीक है, याद करनी है, क्योंकि पढ़ोगे तो एक बहुत बड़ा लेवल बन जाता है इसका। संविधान संगठन, संविधान के गठन पुनर्गठित में देशी रियासतों में कितने प्रतिनिधि थे? 70। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 किस व्यक्ति ने की थी? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई? 29 अगस्त 1947। संविधान सभा की प्रारूप समिति, प्रारूप समिति आपका प्रारूप किन्होंने करा था? प्रारूप समिति है भीमराव अम्बेडकर। तो इनसे आप लिंक करके याद रख सकते हो। ठीक है, ये आ जाओ आप। अब हम इतने ही पार्ट को दोबारा एक बार और दोहराएंगे, क्योंकि इसे जितनी बार ज़्यादा दोहराओगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष, संचालन संघ प्रारूप प्रशंसा राजेंद्र नेहरू भीम पटेल। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ समिति नेहरू जी। संघ संविधान नेहरू जी। प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आ जाओ यहाँ पर, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? M.N. राय। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने चाहिए? 389। संविधान के पुनर्गठन का फलस्वरूप 1947 का संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। संविधान गठन पुनर्गठित में देशी रियासतों कितने प्रतिनिधि थे? 70। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 किस व्यक्ति ने की थी? बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई? 29 अगस्त 1947। अब हम इधर आते हैं, संविधान की प्रारूप समिति के समस्त प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने दिया? ये वाला आपका इम्पोर्टेंट है।
देखो, इसके अगर समझाने चलेंगे तो बहुत बड़ा लेवल बन जाता है। समझने के लिए तो आपको थोड़ा बहुत, मैं यहाँ से जैसे क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप कहीं से बुक ले लीजिए या कहीं बुक में हो तो उससे थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ होती है। मेन चीज़ है कि क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं और क्या क्या हमारा इसमें इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो इसमें क्या आता है, संविधान प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रारूप समिति के समक्ष। जो प्रारूप समिति के समक्ष से किन्होंने? जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा। भारत में संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो ये चीज़ देख लीजिए, कई जने 1947 ये वो गा रहे हैं, वो चीज़ एक अलग है। आप क्या चीज़ पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है लागू कब हुआ भाई, जब लागू कब हुआ, सोचा बना क्या चीज़, वो चीज़ अलग है। लागू 26 जनवरी 1950, जो गणतंत्र दिवस के रूप में हमारा बनाया जाता है, ये चीज़। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनता है हमारा। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। देखो क्या कहा, संविधान सभा की संघीय शक्ति, ये हम पढ़ चुके पीछे। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1934 में। भारत के विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मयूर बाग का आम कमल, मतलब मयूर तो आपका इससे बन गया, बाग आपका इससे बन गया, आम आपका यहाँ से बन गया, कमल आपका यहाँ से बन गया। अब क्या आ रहा है? बरगद डॉल्फिन, बरगद आपका यहाँ से बन गया, डॉल्फिन आपका यहाँ से बन गया। अब आ रहा है जल, जय ले जल, ठीक है, डॉल्फिन का जल। अब क्या करेंगे भाई कि हमें ये चीज़, मेन चीज़ तो आपको ये चीज़ है ना, कि ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये वाला पार्ट मेन। अगर मैं आपका क्वेश्चन यहाँ से लेके चलूँ, ये वाला तो आपको बड़े प्यार से याद हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतीक हमारे कैसे है? मयूर बाग का आम कमल, बरगद है डॉल्फिन, मयूर राष्ट्रीय पक्षी है मोर है, बाघ राष्ट्रीय पशु है बाघ है, आम राष्ट्रीय फल है आम है, कमल राष्ट्रीय पुष्प है कमल है, बरगद राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद है, डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन है। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग लिया? हैदराबाद ने। बी आर अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? बंगाल से। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसने नियुक्त किया गया था? बी एन राव को। ठीक है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? 26 नवंबर 1900। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395, गणना की दृष्टि से लगभग 470। वो चीज़ एक अलग है कि 395 गणना की दृष्टि से 470। क्लियर? संविधान में कितने अध्याय हैं? 22, गणना की दृष्टि से 25। वो चीज़ है कि आपको बता देंगे बाद में, गणना की दृष्टि से कैसे, मेन चीज़ है, उस चीज़ को याद करो। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। तो आपका जो है ये वाला पार्ट एक बार देख लीजिए यहाँ से, ये मैं स्क्रीन पे यहाँ कर देता हूँ और इस पर से आपकी जो एडिटिंग हुई है वो हटा रहा हूँ 1 मिनट के लिए, ये हट गई। क्लियर? जो जो हमने चीज़ें पढ़ी अभी तक, तो इसे आप स्क्रीन पर देखिए, इसके अंदर आपको कितनी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली। आगे का पॉइंट आते हैं अब हम इधर। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और संयोजन के आधार पर। ये थोड़ा प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार पर। क्लियर? अब आ जाओ आपकी ये वाला। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। थोड़ा सा हमारी क्लास फिर बड़ी होती जा रही है और थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम भी हो रही है, जिसमें आवाज़ हमारे यहाँ पर गूंज रही है बहुत ज़्यादा। तो उस चीज़ के लिए हम क्लास आज की यहीं तक ही रखते हैं। तो हम इसी चीज़ में आपको कराते रहेंगे। आगे का हमारी जो चीज़ कराएंगे हम, इस चीज़ के बारे में आपको ये कराने वाले हैं वाला। तो आपका काम क्या है?
आपको ये चीज़ करके आनी है दोबारा, क्योंकि हम पिछली क्लास जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसके अंदर हम इसका रिवीजन कराएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। मैं इसकी एडिटिंग हटा रहा हूँ, एडिटिंग आपकी हट गई। स्क्रीनशॉट आप चाहे तो खींच सकते हैं। और मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, इसमें मैथ की क्लासेस डल रही हैं आपकी, बहुत सारी चीज़ों की जितनी कोशिश हो सकेगी उस चीज़ की क्लास में इसमें डालूँगा। तो शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपने देख रहे हैं बहुत बढ़िया वो चीज़ है, लेकिन शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों तक। जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हो सब में शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा उतनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं बढ़िया आपके लिए काम कर सकूँगा। जितना मैं बेस्ट अपनी तरफ से दे पाऊँगा उतना आपको बेस्ट दूँगा। तो आपका ये चीज़ है, और भी चीज़ें मैं नई नई लाने वाला हूँ, उसके अंदर आप प्ले लिस्ट में देखते रहिए। तो आपका शेड्यूल भी तय करने वाला हूँ आपका। अभी जैसे क्लासेस टाइम पे नए, कोई सी किस टाइम डल रही है, कोई सी किस टाइम, तो मैं आगे आपकी ये चीज़ तैयारी कर रहा हूँ कि जिससे आपकी सेम टाइम आपकी डल जाया करेगी। आपकी मैक्सिमम कोशिश ये रहा करेगी सुबह 6 बजे डले करेंगी क्लासेस, जो उनसी कोशिश हो करेगी। और अगर टाइम आगे पीछे होता है तो मैं उस हिसाब से डाले करूँ। वैसे मैक्सिमम आपकी मैथ की तो मैं कोशिश करता हूँ सुबह 6 बजे डले आपकी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।